नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है जलन। बड़े बहू, तुम जेठानी बन चुकी हो, थोड़ा बड़ापन तो दिखाओ। क्या हर समय अपनी देवरानी से अपनी तुलना करती रहती हो? यूँ तो तुलना करती रहती हो, अपना ही घर बर्बाद कर लोगी। मनरम्मा जी बड़ी बहू गरिमा को समझाते हुए बोली, पर वो समझना ही नहीं चाह रही थी। क्यों तुलना ना करूँ मम्मी जी, मुझे तो आपने हमेशा कम ही माना है, क्योंकि मेरा पति कम कमाता है। अब देवर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी पत्नी को ज़्यादा अपनापन मिल रहा है। अरे बहू, तो एक जैसे मानना चाहिए, पर मैं तो आपको कभी फूटी आंखें नहीं सोती। गरिमा तुनकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो बड़ी बहू? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब घर में कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे ससुर जी थे। गगन की तो उस समय नौकरी ही लगी हुई थी और मयंक तो तब पढ़ ही रहा था। अब मयंक भी अच्छा जॉब करता है, साथ ही उसकी पत्नी नेहा भी कमाती है। अब जब कमाने वाले चार हो चुके हैं तो अब हर चीज़ पहले से बेहतर हो रही है। जैसी कमाई वैसा काम हो रहा है, तो इनसे इतना मुंह फुलाने की क्या बात है? वो अपनी बहू से कहती है। मनोरमा जी ने गरिमा को समझाते कि नाकाम कोशिश की। हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझे, कहना क्या चाहती हैं आपकी। अब मैं भी नौकरी करने लग जाऊँ। अरे मेरे बाप बाप ने तो मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं भी नौकरी कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी। जो ऐसे घर में मेरी शादी कर दी जहाँ बड़ी बहू बहू को तो घर की नौकरानी समझा जाता है और छोटी बहू को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। पैसा देकर दोनों बहुओं के साथ व्यवहार होता है। बड़बड़ाती हुई गरिमा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मनोरमा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। आखिर जितना उसे समझाने की कोशिश करती, वो समझाना तो दूर की बात है, समझना ही नहीं चाह रही थी, सुनना ही नहीं चाहती थी। जब से मयंक की शादी हुई है तब से ये तो अब इस घर में आए दिन नहीं होने लगा था। गरिमा हर रोज किसी न किसी बात को लेकर मनोरमा जी से लड़ जाती थी। आज सिंगोरे पर नेहा के लिए लाई गई साड़िया को देखकर गरिमा मनोरमा जी से बहस कर बैठी, जिसे कपड़े को देखने के बाद गरिमा का मानना था कि मनोरमा जी ने नेहा के लिए सभी कपड़े महंगे रखे हैं, जबकि उसके लिए सस्ती साड़ियाँ रखी है। जबकि चूड़ियाँ और मेकअप का सामान भी अच्छी क्वालिटी का था, उसे तो लोकल बाजार से खरीदा गया था। मनोरमा जी के परिवार में उनके पति महेश जी, बेटा गगन और बहू गरिमा, उनकी एक 3 साल की बेटी परी और छोटा बेटा मयंक था और छोटी बहू नेहा थी। महेश जी एक बैंक में क्लर्क थे, वही गगन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मयंक अभी पिछले साल ही इंजीनियर बना है और एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता है, जबकि गरिमा मनोरमा जी की तरह एक गृहिणी है। मयंक की शादी नेहा के साथ 3 महीने पहले ही हुई थी, जो एक पढ़ी लिखी लड़की, नौकरी पेशे लड़की थी और उसी के ऑफिस में काम करती थी। दोनों की ही लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा कमाते थे और अपने अनुसार खर्च करते थे। यह देखकर गरिमा चिढ़ जाया करती थी। शादी के बाद जब मयंक और नेहा हनीमून पे गए थे तो उनके जाने के बाद ही गरिमा और मनोरमा जी ने काफ़ी बहस की थी। ना सिर्फ मनोरमा जी ने बल्कि गगन से भी। उन दोनों को तो घूमने के लिए बाहर भेज दिया, पर हमें तो नहीं भेजा था। हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? वही लाडले बेटे बहू है क्या? हम कुछ भी नहीं थे। कैसी बात कर रही हो तुम गरिमा? उस समय घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, शादी का काफी खर्चा तो कर्ज लेकर ही किए थे, पर अब स्थिति पहले से बेहतर है और हनीमून तो मयंक और नेहा दोनों ही मिलकर डिसाइड किया है ना, और उसका खर्चा भी वो खुद ही उठाया है। तो कहना क्या चाहते हो, अब मैं भी तुम्हारे बराबर खर्चा उठाऊं? अरे अब खर्चा उठाने की औकात नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी मुझसे? जिंदगी भर क्यों फकीरे की तरह ही रहूंगी मैं अपनी इच्छा को मारकर? गरिमा ने ऐसे सबसे गगन का दिल भेज दिया। उसकी बात सुनकर वो बिल्कुल हैरान रह गया। उधर मनोरमा जी ने जब इसके बारे में उसे समझाना चाहा तो वो मनोरमा जी से लड़ पड़ी। सब जानती हूँ मैं, ये सब आपका ही किया धारा है। आप ही चाहती है कि मैं अपने पति से झगड़ा करूं, इसलिए आप दोनों बहू में भेदभाव करती है। अगर आप मना कर देती तो उनकी हिम्मत थी कि वो लोग हनीमून पे जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो अब उन्हें सिर आंखों पे बिठा के रखना है। सारी पाबंदी तो हमारे लिए है थी न। मनोरमा जी को जब पलट का जवाब मिला तो वो चुप हो गई। आखिर जिसकी
आंखें पे पर्दा पड़ा हो तो वो किसी का सुनेगा क्यों। इतनी जलन की भावना देखकर ही मनोरमा जी हैरान रह गई। उसे ये उम्मीद नहीं था। आए दिन कोई न कोई बात को लेकर वो लड़ झगड़ रही थी और अब सिंगारे के कपड़े के पीछे लड़ पड़ी। सुबह से शाम तक घर में कलह का माहौल ही रहा। ऐसा माहौल कि इसके बीच में गरिमा जी ने अपनी बेटी परी को संभाला भी मुनाफी नहीं समझा। पूरे दिन परी अपनी दादी के पास ही रही। शाम को जब सब लोग अपने अपने ऑफिस से घर आए तो माहौल बड़ा अजीब सा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर गरिमा को एक बार टोक तो सही। आखिर जब गगन से रहा नहीं गया तो उसने बाहर बरामदे में आकर अपने ससुराल फोन लगा दिया और अपने सास ससुर को गरिमा के बारे में सब कुछ बताकर घर पे बुला लिया। आखिर जब से मयंक की शादी हुई थी उसकी शादी और जिंदगी का जंजाल बनी हुई थी। आखिर कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था कि क्या करना है। आखिर कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा उसके ससुराल पहुंच गए। अचानक अपने मम्मी पापा को घर पे देखकर गरिमा मनोरमा जी की तरफ गुस्से से घूरने लगी। उसे अपनी मम्मी की तरफ ऐसे देखकर गगन बोला, मम्मी जी पापा जी को मम्मी ने नहीं मैंने बुलाया है, मुझसे बात करो। गगन के कहते ही गरिमा उसकी तरफ देखने लगी। पूछ सकती हूँ क्यों? आज मेरे मम्मी पापा को ससुराल में क्यों बुलाया गया है? एक तो आपका परिवार मेरे साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार कर रहा है, दोनों बहुओं को एक जैसा नहीं समझता और ऊपर से मेरे ही मायके वालों को बुलाया जा रहा है। आखिर गलत क्यों बर्दाश्त करूं मैं? ऐसा क्या गलत हुआ है तेरे साथ? बताएगी मुझे, जरा मैं भी तो सुनूं। गरिमा ने कहा तो उसकी मम्मी बीच में ही बोल पड़ी। आखिर गरिमा ने वही सारी बातें दोहरा दी जो अक्सर मनोरमा जी और गगन के सामने रखती थी। उसने मन में इतनी जलन की भावना देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह गए। उसे ये उम्मीद नहीं थी इतनी जलन की भावना, वो भी अपनी देवरानी से। ये दोनों जो कर रहे हैं अपनी मेहनत के दम पर कर रहे हैं। तेरे पति की कमाई से तो कुछ नहीं ले रहे हैं ना। और इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ अगर सिंगोरा में देने के लिए आई है तो अब घर की स्थिति बेहतर हो चुकी है और उसके लिए भी पैसे उसका पति और ससुर दे रहे हैं। तुझे इतराज क्यों हो रहे हैं? तेरे लिए तो जो चीज़ें आई थी उतने में तेरे पति और तेरे ससुर की मेहनत की कमाई थी। फिर फर्क कहाँ हुआ? तू तो देवरानी से बड़ी है ना, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाती। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ी गरिमा की मम्मी ने कहा अपनी बेटी से। और बेटा, किसी की बेहतर स्थिति को देखकर अपने आप को कमतर क्यों समझती हो? ये दोनों जॉब करते हैं तो अपने अनुसार खर्च कर लेते हैं। अगर तुम्हें गगन जी की कमाई कम लगती है तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करो। भला तुम्हें किसने रोका है? गरिमा की मम्मी ने बोला। गरिमा के पापा ने कहा, वाह पापा, आपने मुझे इस लायक बनाया भी था। 10 के बाद तो मुझे पढ़ने भी कहा दिया, घर के काम सिखाकर शादी करवा दी आपने। मुझे मौका दिया होता तो मैं भी शायद कुछ होती। गरिमा अपने पापा से बहस करते हुए बोली, चुप कर, तुझे हमने रोका था क्या पढ़ने से? तुझे तो खुद पढ़ने का शौक नहीं था। जैसे तैसे राम राम करते तो तेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी। तुझे तो बस टीवी दिखवा लो या फिर अपनी सहेलियों के साथ घुमा लो। जब तुमने खुद मेहनत नहीं की तो अपने माता पिता पर इल्जाम लगाने का भी हक नहीं है। कुछ बेहतर पाने के लिए खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता बच्चों का भाग्य नहीं लिख सकते। उस वक्त तुझे कितने समझाते थे पर तुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर तेरी शादी करने के अलावा हम करते क्या? वो बोले गरिमा से। गरिमा के मम्मी ने से डांटते हुए कहा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, पर उसकी मम्मी ने अपना बोलना बस जारी रखा। और अभी भी क्या कर रही हो? जलन में अपना ही घर बर्बाद कर रही हो। जितना फ्री टाइम बैठकर दूसरे से जलन कर रही हो ना, उसे कुछ नया कर, अपनी जिंदगी को बेहतर बना। किसने मना किया है? और खबरदार, आइंदा कभी कहा कि फकीरों के घर में विवाह कर दिया। खुद में कोई हुनर नहीं है और ख्वाब आसमानों को देख रही हो। अपनी मम्मी की लताड़ सुनकर गरिमा चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। लेकिन मनोरमा जी ने अपना फैसला सुना दिया। देखिए समधन जी, मैं किसी की भावनाओं को दबा नहीं सकती। अगर एक बार जलन और ईर्ष्या की भावना किसी के लिए मन में
घर कर जाए तो कभी जाती है नहीं। बेवजह इन लोगों की ज़िंदगी में परेशान होगी। उससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपने दोनों बेटों को अलग कर दूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में आज जो हुआ है वो दोबारा होए। दोबारा हमें अपनी बहुओं के मायके वालों को इस तरह से यहाँ बुलाना पड़े। बाद में पछताने से अच्छा है कि वक्त रहते ही फैसला कर लो। आखिर मनोरमा जी इस फैसले का किसी से विरोध नहीं किया। आखिरकार 1 सप्ताह के अंदर ही गगन और गरिमा को घर का ऊपर वाला फ्लोर दे दिया गया, जबकि महेश जी और मनोरमा जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ नीचे वाला पोर्शन में ही रह रहे हैं। और अब गरिमा सिलाई सेंटर जाती है सिलाई सीखने के लिए, और उसके पीछे मनोरमा जी उसकी परी को यानी उसकी बेटी को संभालती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।